नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की राजकीय प्रकाशन की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 12 है वाणिज्य गणित। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है अभ्यास 12C। तो इस अभ्यास 12C में आपको समानुपात के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समानुपात किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। दिया है कि एक दिन शीला टमाटर और प्याज खरीदने के लिए बाजार गई। वहां दो दुकानों पर उसने उस दिन टमाटर और प्याज के भाव निम्नवत अंकित देखे। यहाँ पर जो पहली दुकान है उसमें भाव जो दिए गए हैं प्रति 5 किग्रा के हिसाब से लिखे हैं, और दूसरी दुकान में जो भाव लिखे हैं वो प्रति 40 किग्रा के हिसाब से लिखे हैं। यहाँ पर टमाटर का मूल्य रुपए में और प्याज का मूल्य रुपए में। तो जो पहली दुकान है तो 5 किलो टमाटर का मूल्य लिखा हुआ है 50 रुपये और 5 किलो प्याज का मूल्य लिखा हुआ है 35 रुपये। इसी प्रकार दूसरी दुकान में 40 किलो टमाटर का मूल्य है 400 रुपये और 40 किलो प्याज का मूल्य है 280 रुपये। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों दुकानों पर टमाटर और प्याज के भावों को अलग अलग ढंग से प्रदर्शित, यहाँ पर क्या है कि भाव में अंतर नहीं, लेकिन यहाँ पर ढंग अलग अलग है प्रदर्शित करने का। शीला चिंतन करने लगी कि किस दुकान से कौन सी वस्तु खरीदनी सस्ती अर्थात लाभप्रद होगी। उसने देखा कि प्रथम दुकान पर भाव प्रति 5 किग्रा बताए गए हैं, जबकि दूसरी दुकान पर भाव प्रति 40 किग्रा के हिसाब से बताए गए हैं। तब उसने पाया कि दोनों दुकानों पर जो भारों का अनुपात है वो क्या है, 5 किग्रा अनुपात 40 किग्रा का अनुपात जो आया वो 1:8 है। तो यदि भारों का अनुपात 1:8 है तो क्या मूल्यों में भी यही अनुपात है। तो यहाँ पर उसने ज्ञात किया कि अब उसने मूल्यों का अनुपात निकाला, जो कि प्रथम दुकान पे 50 रुपये है टमाटर का भाव और प्याज का है 35 रुपये। दूसरी दुकान पे टमाटर का मूल्य है 400 रुपये और प्याज का मूल्य 280 रुपये। तो 50 और 400 का जो अनुपात है टमाटर का वो 1:8 है, और प्याज का 35 और 280 का जो अनुपात है इसको सरलतम रूप में लिखते हैं तो ये भी क्या आता है, 1:8 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो वजन का अनुपात है 1:8, वही उनके मूल्यों में भी अनुपात है 1:8 है। तो दोनों दुकानों पर मूल्य जो लिखा हुआ है वो भले ही अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया है, लेकिन उनके भाव में कोई अंतर नहीं है। यह है कि दैनिक जीवन में ऐसी समस्याएं आती ही रहती हैं जहां दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में क्या है कि जैसे 5 किग्रा अनुपात 40 किग्रा बराबर है 50:400 और बराबर है 35:280। ये सब किसके बराबर है, 1:8 के बराबर है। तो जैसे 5:40 किग्रा इसका सरलतम रूप 1:8 है, 50 और 400 रुपये का इसका भी सरलतम रूप 1:8 है, 35 और 280 का भी सरलतम रूप क्या है, 1:8 है। यानी कि ये सारे अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर हुए। तो यहाँ पर दिया कि दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए चिन्ह समानुपात का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया है कि समानुपात को इकाई रहित 4 पदों में तथा चिन्ह बराबर के स्थान पर समानुपाती चिन्ह लगाकर भी लिखते हैं। यानी कि समानुपात या अनुपात में इकाई नहीं रहती है। जैसे कि 2:4 यदि बराबर है 3:6 के, तो इसको जब समानुपात रूप में लिखेंगे तो 2:4 बीच में बराबर की जगह पर समानुपात का चिन्ह लग जाएगा। 4 बिंदियां रहती हैं तो 2:4 समानुपात 3:6 लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, 2:4 समानुपात 3:6। इसी प्रकार 50:45 बराबर है 40:36, तो इसको क्या लिखेंगे, 50:45 समानुपात 40:36। अब यहाँ पर दिया है कि 4 राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर है। यानी कि कोई दो अनुपात, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं, तो पहले और दूसरे का जो अनुपात है यहाँ पर 50 और 45 का, वही अनुपात है 40 और 36 के बीच में। तो पहले और दूसरे पद का जो अनुपात है वो तीसरे और चौथे पद के अनुपात के बराबर हो, तो ये चारों पद क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। समानुपात में 4 पद होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है मध्य पद, यहाँ पर लिखा है बाह्य पद। तो मध्य पद का मतलब है कि जैसे ये 2:4 समानुपात 3:6 है, तो यहाँ पर जो अंदर वाले यानी कि बीच वाले पद हैं ये मध्य पद कहलाते हैं, और जो बाहर बाहर के पद होते हैं इनको
बाह्य पद कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि समानुपात के प्रश्नों में अज्ञात पद ज्ञात करना। अब समानुपात के प्रश्न है, उसमें कोई अज्ञात पद है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक उदाहरण दिया है कि निम्नांकित समानुपात में दूसरा पद ज्ञात नहीं है। यहाँ पर उसकी जगह पर रिक्त स्थान है 8 अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, समानुपात 7 अनुपात 14। तो ये जो रिक्त स्थान है या अज्ञात पद है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिया है कि अतः दूसरे अज्ञात पद के लिए x अक्षर संख्या लिखकर समानुपाती पदों को नीचे इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर जो पद नहीं ज्ञात है उसकी जगह पर x लिख लेंगे और इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद कौन से हैं? 8 और 14, तो 8 गुणे 14 बराबर 112 हो जाएगा। और मध्य पद है x और 7, तो x और 7 का गुणनफल 7x होगा। चूंकि x मध्य पदों में स्थित है, अतः समानुपात में होने के लिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर मान रख देंगे 7x बराबर 112, 7 से भाग करा देंगे, 112/7 बराबर आ जाता है 16। तो यानी कि जो x का मान होगा वो 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार समानुपात में यदि कोई भी पद अज्ञात है तो उसको ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही फार्मूला लगाएंगे और अज्ञात पद ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर अभ्यास 12C का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि समानुपाती पदों 20 अनुपात 30, समानुपात 60 अनुपात 90 में क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। 20 और 60 मध्य पद हैं, तो देखते हैं कि 20 तो बाह्य पद में है और 60 क्या है? मध्य पद में है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। 30 और 90 बाह्य पद है। यहाँ पर देखते हैं 30 और 90, 30 मध्य पद में आता है, 90 बाह्य पद में आता है, तो ये भी ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। तीसरा है 20 और 30 बाह्य पद हैं, तो यहाँ पर 20 और 30 भी बाह्य पद नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा दिया है कि 30 और 60 मध्य पद हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 30 और 60 बीच में लिखे हुए यानी कि मध्य पद कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाह्य पद के लिए 25 और 1000 ये बाह्य पद हो जाएंगे। तो इसको क्रॉस लगा देते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बाह्य पद है इनका गुणनफल करते हैं तो 25 और 1000 की गुणा कराते हैं तो ये 25,000 हो जाता है। और जब 75 और 500 की गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाता है 37,500। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो 25,000 है और जो मध्य पदों का गुणनफल है वो 37,500 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो जो दूसरा नंबर कथन है ये सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये गलत है। और मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा है वो सही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। यहाँ पर आपको 4 खंड दिए हुए हैं। पहले में है x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, दूसरा है 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x, और तीसरा है 30 अनुपात 120 समानुपात x अनुपात 300। चौथा दिया है कि 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। तो इन चारों खंडों में जो समानुपाती पदों में जो x का मान है वो ज्ञात करना है। इसका पहला खंड देखते हैं। दिया है कि x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। तो यहाँ पर जो x है और 40 है ये बाह्य पद में आएगा और 10 और 20 ये मध्य पद में आएगा। तो चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि यदि 4 पद समानुपात में है तो इसमें जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर x और 40 बाह्य पद हैं तो x गुणे 40 हो जाएगा बराबर 10 गुणे 20 जो कि मध्य पद हैं। तो 10 गुणे 20 और 40 जो यहाँ पर गुणा कर रहा है x को, ये भाग में आ जाएगा। यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी क्या होता है 40। इसके बाद इस 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। दूसरे खंड में दिया है कि 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद में यहाँ पर 16 और x है तो 16 गुणे x बराबर हो जाएगा मध्य पद 8 गुणे 8। इसके बाद 16 से भाग करा देंगे तो ये 8 × 64 होता है। 64 को 16 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, या फिर यहाँ पर 8 एक कम 8 कर लेते हैं और 8 दूनी 16 और उसके बाद इस 2 से 2 एक कम 2 और 2 चक्कू 8।
तो यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे खंड में है 30:120 समानुपात x/300। तो यहाँ पर जो बाह्य पद है वो 30 और 300 है, तो 30 गुणे 300 लिखेंगे, और जो मध्य पद है वो 120 और x है, तो 120 गुणे x हो जाएगा। यहाँ पर 30 गुणे 300 को 120 भाग करेगा, यहाँ से इसको भाग कर लेते हैं, तो एक जीरो कैंसिल कर देते हैं इसका 30 का, और 3 एकम 3 चौके 12, यानी कि 300/4 हो जाएगा। और जब 4 से 300 को भाग करते हैं तो ये आ जाता है 75। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 75। चौथे खंड में दिया है 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। तो यहाँ पर जो बाह्य पद है 2.5 और 2.5 इन दोनों की गुणा होगी, और मध्य पद 1 और 1.25 यानी कि x और 1.25 इनकी गुणा होगी। तो x गुणे 1.25 बराबर 2.5 गुणे 2.5। इसके बाद 1.25 बाएं पक्ष में गुणा कर रहा है तो दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा। यहाँ से 2.5 की गुणा कराते हैं तो आ जाता है 6.25, क्योंकि 25 का जब गुणा कराते हैं तो 625 होता है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दाहिनी तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर जो हर में संख्या लिखी है 1.25 उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब दशमलव के अंक बराबर होंगे तो यहाँ पर ये दशमलव अंश और हर से हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 625 अंश में, और हर में है 125 हो जाएगा। 125 का 5 गुना होता है 625, तो इसको एक बार में काट देंगे, 125 एक कम, और 125 का 5 गुना हो जाएगा 625। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो x बराबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। यहाँ पर पहला कथन दिया है कि 1:2 समानुपात 2:4। तो अब देखते हैं कि ये जो दोनों अनुपात दिए हैं ये समानुपात में है कि नहीं। तो यहाँ पर बाह्य पदों की गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 और 4 की गुणा 4 एकम 4 हो जाएगी, और मध्य पद 2 और 2 की गुणा भी क्या होती है 4 होती है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के। इसका मतलब ये जो कथन दिया है पहला वो क्या है सत्य है, तो यहाँ पर इसके आगे आपको सत्य लिख देना है। दूसरे कथन में दिया है कि अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3:4 है और 3:5 ये अनुपात समानुपात में नहीं है। यहाँ पर इसको आप चाहें तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, 3:4 बीच में आप समानुपात का चिन्ह लगा लें, उसके बाद 3:5 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 ये बाह्य पद है तो ये 15 होगा, और 4 और 3 क्या है मध्य पद है, इनकी गुणनफल कितना आएगा 12 आएगा। तो ये समानुपात में नहीं है, तो इसको असत्य लिख देंगे। यहाँ पर दिया है कि 3 पुस्तकें 12 भैंसे समानुपात 4 गायें 16 कलम। तो यहाँ पर यदि आप वैसे देखते हैं यानी कि इनकी राशियां हटा दें, पुस्तकें भैंसे गाय और कलम को हटा देते हैं, तो जो अनुपात 3:12 का है 3 एकम 3 चक्कू 12, यानी कि इनमें आ जाएगा 1:4। और यहाँ से गाय और कलम हटा दें तो 4 एकम 4 4 चक्कू 16, यानी कि 1:4। 3 का 4 गुना 12 है, 4 का 4 गुना 16 है, तो इन दोनों में जो अनुपात है वो क्या है समान है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इनकी राशियां अलग अलग हैं, और अनुपात और समानुपात जो होता है समान राशियों में ज्ञात किया जाता है। यानी कि यदि 3 पुस्तकें हैं तो यहाँ पर भी 12 पुस्तकें लिखा होना चाहिए, या यहाँ पर 4 गायें हैं तो यहाँ पर भी 16 गायें, या यहाँ पर कलम है तो यहाँ पर कलम, ये सारे कलम होने चाहिए या सारी पुस्तकें होनी चाहिए, या तो भैंसे या फिर गाय होने चाहिए, यानी कि राशियां समान होनी चाहिए, तभी अनुपात समानुपात ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा दिया है कि 4 समान मात्रक के पद, यहाँ पर भी देखिए लिखा है समान मात्रक, यानी कि उनके जो मात्रक होने चाहिए समान होने चाहिए। पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा मध्य पदों का गुणनफल। ये वही फार्मूला है, चरम पद का मतलब है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और यहाँ पर मात्रक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। यहाँ पर कमरे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है और साथ में कमरे की लंबाई भी दे दी है, तो चौड़ाई आपको ज्ञात दिया है उसको लिख लेंगे। कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर दी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया है। तो मान लीजिए कि माना लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 4x। जो अनुपात दिया है उसमें x से गुणा करा लेंगे,
प्रश्नानुसार 5x बराबर है 15 मीटर, क्योंकि 5x भी लंबाई है जो कि मानी गई है और 15 मीटर लंबाई किताब में दी हुई है प्रश्न में। तो यहाँ पर x बराबर आ जाता है 3 मीटर। 5 से भाग कराएंगे 15 को तो x बराबर आ जाएगा 3 मीटर। इसलिए चौड़ाई कितनी थी, 4x थी, तो x का मान रखेंगे तो 4 तियां 12 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है, यानी कि बेसन यदि 1 किलो है तो चीनी कितनी उसमें पड़ेगी, 3 किलो। यदि बेसन कुल 21 किग्रा लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। यहाँ पर आप देखते हैं कि बेसन का 3 गुना चीनी है, तो जितना बेसन लगा है उसका 3 गुना चीनी कर दीजिए। तो बेसन की कुल मात्रा कितनी है, 21 किग्रा, तो चीनी 21 गुणे 3 यानी कि 63 किग्रा हो जाएगी। यहाँ पर दिया है कि बेसन अनुपात चीनी 1:3। मान लीजिए कि माना बेसन बराबर 1x और चीनी इस प्रकार से हो जाएगी 3x। तो प्रश्नानुसार बेसन की मात्रा 21 किग्रा है और तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा सीधा सीधा। तब चीनी बराबर 3x यानी कि 3 गुणे 21 kg बराबर हो जाएगा 21 तियां 63 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और यहाँ से जो अज्ञात पद x है उसका मान ज्ञात कर लेना है। अनुपात दिया है 6:18 समानुपात x:15। चूंकि ये समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पद इसमें कौन कौन से हैं, 18 और x है, तो 18 गुणे x बराबर बाह्य पद 6 गुणे 15 बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 गुणे 15। इसके बाद 18 भाग में जाएगा तो 6 एकम 6, 6 तियां कितना हो जाएगा 18 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5। x का मान यदि 5 है तो ये चारों पद आपस में क्या होंगे, समानुपात में। प्रश्न नंबर 8 है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपको अनुपात दिया हुआ है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो ये अनुपात दिया है दोनों में। फिर बताया गया है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो आपको लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या, सबसे पहले आप लिख लीजिए जो कि दिया हुआ है। क्या दिया है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दी है, तो यहाँ पर लखनऊ से कानपुर की दूरी अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी बराबर अनुपात है 3:8। और जब अनुपात दिया रहता है तो वहाँ पर किसी अचर पद से हम गुणा करा सकते हैं। तो जब अनुपात दिया रहता है तो वहां पर हम किसी चर पद से गुणा करा लेते हैं। तो माना लखनऊ से कानपुर की दूरी चूंकि पहला 3 है तो 3x हो जाएगी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8x हो जाएगी। अब जो कि दिया हुआ है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और यहाँ जो अनुपात में हो कितना है 8x है, तो 8x बराबर हो जाएगा 200 किलोमीटर के। यहाँ से 8 से भाग कर देंगे 200 को तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तब लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी जो कि 3x है तो 3 गुणे 25 करेंगे तो 25 तियां कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर हो जाएगी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी जो कि 200 किलोमीटर दी हुई है। प्रश्न नंबर 9 है कि एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। यहाँ पर लड़के और लड़कियों ने जो पौधे लगाए वो 2:3 के अनुपात में लगाए। कुल पौधों की संख्या दी हुई है 1500, तो अलग अलग बताना है कि कितने पौधे लड़कों ने लगाए और कितने पौधे लड़कियों ने लगाए। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए जो कि अनुपात दिया हुआ है, माना लड़कों ने लगाए पौधे बराबर 2x और लड़कियों ने लगाए पौधे 3x, जो कि 2:3 का अनुपात दिया था। x से गुणा करा लेंगे तो लड़कों ने लगाए पौधे 2x हो जाएगा, लड़कियों ने लगाए पौधे 3x हो जाएगा। चूंकि दिया हुआ है कि कुल पौधों की संख्या कितनी है 1500, तो यहाँ पर भी 2x + 3x का जो योग है वो 1500 के बराबर होना चाहिए। तो ये 5x बराबर 1500 हो जाएगा। 5 से भाग कराएंगे तो x का मान आ जाएगा 300। अब यहाँ पर लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे जो कि 2x दिए थे तो x का वैल्यू है 300। 300 दूना कितना हो जाएगा 600। तो 600 पौधे
जो लगाए गए हैं वो लड़कों द्वारा लगाए गए हैं, तो शेष बचे पौधे जो कि लड़कियों द्वारा लगाए गए हैं जिनकी वैल्यू है 3x, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 300, 3 कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ पर 900 पौधे हैं जो कि लड़कियों ने लगाए हैं और 600 पौधे हैं जो कि लड़कों ने लगाए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, गौरव ने ₹70 में 10 किग्रा अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किग्रा अमरूद 35 रुपए में बेचे, तो किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो गौरव ने अमरूद बेचे हैं उनका वेट कितना है, 10 किग्रा है। गौरव ने 10 किग्रा अमरूद 70 रुपये में बेचे हैं और यहाँ पर आरिफ ने 5 किग्रा अमरूद 35 रुपये में बेचे। तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करते हैं इनका और देखते हैं कि क्या इन दोनों का अनुपात समान है या नहीं। यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं कि गौरव ने 10 किग्रा अमरूद बेचे कितने रुपए के, 70 रुपए के, इसलिए 1 किग्रा जो अमरूद बेचेगा उसका भाव क्या हो जाएगा, 70 को 10 से भाग कर देंगे तो ₹7, यानी कि 1 किग्रा जो अमरूद उसने बेचे वो 7 रुपए के हिसाब से बेचे। इसी प्रकार आरिफ ने 5 किग्रा अमरूद बेचे 35 रुपए के, तो उसका भी 1 किग्रा का निकाल लेते हैं, तो 5 से भाग कराएंगे तो इसका आ जाएगा 1 किग्रा का मूल्य कितना, 7 रुपए। तो अतः गौरव और आरिफ दोनों ने एक ही भाव यानी कि 7 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से अमरूद बेचे। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, चूंकि जो गौरव ने अमरूद बेचे हैं वो कितने, 10 किग्रा अमरूद बेचे हैं, तो यहाँ पर जो वजन है उसका अनुपात निकालते हैं और आरिफ ने अमरूद बेचे हैं कितने, 5 किग्रा, तो 10:5 यानी कि 2:1 हो जाएगा। और जो मूल्य में अनुपात है, गौरव ने 10 किग्रा कितने के बेचे, 70 के, और आरिफ ने 5 किग्रा बेचे हैं 35 रुपए के, तो जो इनका अनुपात है वो भी 35 दूना 70 या 70 का आधा है 35, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वजन का अनुपात है वही मूल्य में भी अनुपात है, तो दोनों अनुपात समान है, इसका मतलब दोनों ने एक ही भाव अमरूद बेचे हैं।